हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि डिविडेंड पॉलिसी है। ठीक है, ये बिल्कुल नया चैप्टर है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ इसमें क्लियर होगा। ठीक है ना। डिविडेंड पॉलिसी आज हम लोग कराएंगे जिसमें 3 मॉडल है। ओके, वाल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल और एमएम मॉडल। आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। और अगर आप पीछे मैंने एक चैप्टर करवाया, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो आएगा, आप उसे देख लें। ठीक ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, आप उसे देख लें तभी ये वीडियो को देखें। और अगर आप वो कर चुके हैं तो मेरा कहना है कि आप डिविडेंड पॉलिसी को देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, 8 नंबर सवाल है, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। ठीक ना, वॉल्टर्स मॉडल को यूज़ करके आपको मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है। ठीक है, देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अर्निंग ऑफ द कंपनी दिया हुआ है 5 लाख, डिविडेंड पेड है 3 लाख, नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख, प्राइस अर्निंग रेशियो है 8 रुपया, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट है 15%। और नीचे देखो क्या बोला है, आर यू सेटिस्फाइड विद द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, इफ नॉट what should be the optimal dividend payout ratio and the consequent market price of equity share of the company according to Walters model। ओके, तो आपको ये फाइंड करना है। चलो देखो इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, डिविडेंड डिसीजन या पॉलिसी, देखिए क्या बोल रहा है डिविडेंड पॉलिसी। देखिए, अगर आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपके उसके एवज में रिटर्न मिलता है। ठीक ना, वो रिटर्न क्या है, वो इंटरेस्ट है। ठीक उसी प्रकार यदि आप किसी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और कंपनी उसके बदले में जो आपको रिटर्न देता है वो क्या है, वो डिविडेंड है। ठीक ना, देखो इसका डेफिनेशन देखो डिविडेंड पॉलिसी का। देखो, डिविडेंड रेफर्स टू द रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन शेयर। ठीक ना, यदि किसी शेयर में कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है, यदि किसी कंपनी के शेयर में कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाए तो कंपनी जो उसके बदले में रिटर्न देगा उसे डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, और देखो आगे क्या बोला है, डिविडेंड इज़ पेबल टू द शेयर होल्डर। और अगर आप किसी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं तो आप क्या है, शेयर होल्डर हैं और आपको कंपनी डिविडेंड देगा। ठीक है, आगे देखो, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज़ पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, यदि आप किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर को ख़रीदते हैं तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। ठीक ना, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। आप देखे होंगे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे, प्रेफरेंस शेयर के आगे आपको कुछ रेट मिलता है जो कि हमेशा सेम होता है, हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, उसका जो डिविडेंड होता है वो हमेशा फिक्स होता है। 10%, 15%, 14% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, चाहे कंपनी लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, वो आपको उतना डिविडेंड देगी। ठीक है, देखो आगे, और एंड वेरिएबल रेट ऑफ डिविडेंड इज पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और यदि आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को ख़रीदते हैं, इक्विटी शेयर को ख़रीदते हैं तो आपको डिविडेंड हमेशा वेरिएबल मिलेगा। ठीक ना, इसका कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स रेट नहीं है कि आपको इतना ही डिविडेंड मिलेगा। कंपनी अपने प्रॉफिट को देखेगी, उस हिसाब से आपको डिविडेंड देगी, या कंपनी को अगर लॉस हुआ है तो उस हिसाब से आपको डिविडेंड देगी। ठीक ना, इसका कोई फिक्स रेट नहीं है। ओके, देखो नीचे, आज हम लोग वॉल्टर्स मॉडल करेंगे। ठीक ना, तो डिविडेंड पॉलिसीज़ के वेरियस मॉडल है, ये 3 मॉडल है, वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, ठीक ना, एमएम मॉडल। ये तीनों मॉडल हम कराएंगे आपको। आज हम आपको वॉल्टर्स मॉडल कराएंगे। तो देखो, वॉल्टर्स मॉडल का क्या फार्मूला है, P इक्वल टू D डिवाइडेड बाई K प्लस R डिवाइडेड बाई K ब्रैकेट में E माइनस D डिवाइडेड बाई K। ठीक है ना, ये फार्मूला है जहाँ P का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर होता है, D का मतलब डिविडेंड पर शेयर सॉरी, R का मतलब रेट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, E का मतलब अर्निंग पर शेयर जैसे हम लोग EPS बोलते हैं, K का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और मार्केट
कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। तो देख लो, ये सब कॉपी कर लो अच्छे से। आओ इसका हम लोग एक करेंट सम बनाते हैं, 2019 का ऑनर्स में आया हुआ सम है। चलो आओ देखो हम लोग कैसे निकालते हैं। वॉल्टर्स मॉडल से आपको निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो वॉल्टर्स मॉडल से कैसे निकालेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला क्या है, पी डिवाइड इक्वल टू डी डिवाइड बाई के प्लस आर डिवाइड बाई के ब्रैकेट में ई माइनस डी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई के, ठीक है। जहाँ पर आपका ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग देखो 5 लाख दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, डिवाइड कर देंगे 5 रुपीज़ आ जाएगा। डिविडेंड पर शेयर देखो 3 लाख रुपये दिया हुआ है, डिविडेंड 3 लाख है, डिविडेंड पर शेयर आपको निकालना है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो 3 रुपये आ जाएगा, ये नंबर ऑफ शेयर 1 लाख रुपये डिवाइड करो 3 रुपये आएगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो आर दिया है 15%, 100 से डिवाइड कर दो 0.15 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन नहीं है, 8 रुपये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, जब आपको नहीं दिया रहेगा ना तो आप प्राइस अर्निंग रेशियो देखो दिया हुआ है 8 रुपया, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाई प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। तो आप प्राइस अर्निंग रेशियो की जगह 8 बैठा दो और डिवाइड कर दो तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 0.125, ठीक है। अब जैसा कि ये नंबर बोला है निकालने के डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, ऊपर में देखना सवाल के, तो हम लोग बैठाएंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, फार्मूला बैठाएंगे, हम लोग निकाले इन्फॉर्मेशन वो पुट करेंगे, पुट करके सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 43.90, ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर आया। अब देखो नीचे सवाल के नीचे कुछ बोला था कि आर यू सेटिस्फाइड विद द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, इफ़ नॉट व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। आपको ये निकालना है तो इसका देखो इसको हम लोग कमेंट लिखना है। हम लोग यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है, क्यों सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है, अगर आर मेरा के से ज़्यादा होगा ना तो डिविडेंड पे आउट रेशियो मेरा 0 हो जाता है, जिससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो वी नो दैट द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर विल बी मैक्सिमम व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0 अंडर द कंडीशन आर ग्रेटर देन के, इन केस ऑफ आर 0.15 ब्रैकेट में देना, ग्रेटर देन के 0.125, ठीक है। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0, ठीक है। अब देखो सम्स में एक और चीज़ बोला है निकालने के लिए, एंड द कॉन्सिक्वेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल, ठीक है। तो इसको क्या होगा, देखो नेक्स्ट पेज में हम दिखा रहे हैं आपको। देखो अब आपको कॉन्सिक्वेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो डिविडेंड तो मेरा 0 है, ठीक है, डिविडेंड तो 0 है, हम लोग नीचे पीछे आपको दिखा पढ़ के सुना दिए कमेंट, ठीक है। तो डिविडेंड 0 है तो हम लोग को फिर से एक बार डिविडेंड निकालना होगा, ठीक है। तो डिविडेंड निकालने का क्या फार्मूला होता है, अर्निंग पर शेयर से हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो को इंटू कर देते हैं। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो मेरा 0 है, अर्निंग मेरा चाहे कुछ भी हो 5 लाख होगा तो उससे इंटू करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, ठीक है, तो नील होगा। तो देखो नाउ मार्केट प्राइस पर शेयर, अब हमको मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है, पर शेयर। फार्मूला बैठाएंगे डी डिवाइड बाई के प्लस आर डिवाइड बाई के ई माइनस डी ब्रैकेट में डिवाइड बाई के, ओके। डिविडेंड मेरा नील है, के 0.125 प्लस करेंगे सब कुछ बैठाएंगे, ठीक है। आर मेरा 0.15 है, के मेरा 0.125 है, अर्निंग मेरा 5 है, माइनस नील है, ठीक है, डिवाइड बाई 0.125, सॉल्व करेंगे उसके बाद तो मेरा आंसर आएगा 48, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, दस द मार्केट प्राइस पर शेयर विल बी ₹48, ठीक है। मार्केट प्राइस में कितना है 48, दैट इज टू से इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0 मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल बी इंक्रीज, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो जब 0 होता है तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज़ हो गया है, सॉरी इंक्रीज़ हो गया, कितना से इंक्रीज़ हुआ है 48 माइनस 43.20, जो मेरा पिछले वाला आया था मार्केट प्राइस रेशियो उसको हटा देंगे तो मेरा जो आएगा 4.80, इससे मेरा मार्केट प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया है इस वाले में जो हम लोग अभी निकाले हैं, ठीक है। नीचे में वो बताना होगा आपको कमेंट करके, ओके। तो इसी तरह से ये बनेगा, ठीक है। और मैं इसके जो सम्स है 2017, 2018, 2016 का जो सम्स है वो मैं आपको अगर चाहिए होगा तब मुझे व्हाट्सअप में कांटेक्ट कीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो मैं ये जो सम्स मैंने कराया अभी ये आपको PDF में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है, ओके, बाय।